हम अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं लेकिन हम उनकी तालीमात को नहीं मानते। बख्शिश तो हो जानी है, आप सरकार ने हमारे लिए दुआ करनी है मेज़ान पे और बख्शिश तो हो जानी है। लेकिन वो अपने घर से जब जाया करती थी जब बीबी फातिमा बाहर, तो वो कैसे जाती थी? तो भाईजान इसमें सूद का निज़ाम कहाँ से आ गया? इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने साफ साफ जब आपको कहा हुआ है कि सूद लेने वाला देने वाला जो है वो आ जाए, फिर जंग कर ले मेरे साथ। अमल का जो दारोमदार है वो होता है किस पे? नीयत पे। नीयत अगर आपकी अच्छी है, सब कुछ ही ओके है। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? हमारा वजदान और हम एक छोटा सा कारवां लेके चले हैं और इस कारवां की आप कह लें कि हमारी अभी जो एक बिगनिंग थी ना, जो हमने एक छोटा सा आप कह लें कि एक वीक का मैंने एक रिकॉर्ड करवाया था अपना प्रोग्राम, जो आपने लास्ट वीक देखा होगा। एक तो डिले हो गया, जो हमने हमारी स्पीड थी इस चीज़ को लेके चलने की, जिस तरह का भी एक आप कह लें कि एक वजदान मुझे था कि यार जैसे लाइक आप ऐसे कह लें कि 500 की स्पीड अगर मेरी है ना, तो मैं भी चाह रहा था कि मेरे एसोसिएटेड लोगों की भी वो स्पीड होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। वजदान लॉन्च हुआ, हमने जो मैंने, उमर भाई ने और वसीम ने जो हमने एक अपना स्टार्ट किया है, उसमें थोड़े से आप कह लें कि थोड़े से तो नहीं, बहुत इस तरह के मामलात आए हैं कि भाई हकीकतन खुदा की कसम मेरी तो ज़िंदगी हिल के रह गई। हर शख्स जो भी मुझे जानते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइक जो मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये जो वजदान के साथ साथ मैंने अपने जो 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं ना, आप ये कह लें कि ये डिक्लेयर हो चुका हुआ है कि मैं पागल हूँ। ये अब एक आप ऐसे कह लें, मैंने बड़े लोगों से ऐसा सुना हुआ है कि लाइक आप जब अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं ना, तो लोग आपको पागल, दीवाना, मजजूब, इस तरह की बातें, कलमात कहते हैं। कि अब मेरा लाइक थोड़ा सा तरीक़ेकार, अब ये कह लें कि मैं, हर बंदे ने मुझे कहा कि यार अब वजदान में आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं? तो मेरे भाइयों, ये एग्रेसिव होने की ना एक खास एक रीज़न है। मेरी किसी भी चीज़ में, एग्जाम्पल ले लें आप, अगर कोई चीज़ लॉजिकली ना होगी तो मैं अपना ये प्रोग्राम जो है ना वाइंड अप कर दूंगा, बंद कर दूंगा इसको। मेरे भाई उमर और वसीम मेरे साथ हैं। बेसिकली ये अब जो है ऑन कैमरा भी नहीं है और हमारे साथ आगे कंटिन्यू भी नहीं रहेंगे। इसको बेसिकली मैं खुद ही लेके चलूँगा और जो मेरा अपना एक आप कह लें कि विजन है और जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो सफ़र जो है वो मेरे अकेले का ही है। और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस पे चलूँगा, ये करूँगा। और जो मेरा एक अपना है स्टैंस, उस पर मैं आज भी आप कह लें कि एग्जैक्टली उसी चीज़ के ऊपर जो है ना कायम दायम अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ को अब आगे लेके चलते हैं। हमारा जो लास्ट एक टॉपिक था, उसमें हमने रियलाइजेशन के ऊपर बात की थी कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं लेकिन हम उनकी तालीमात को नहीं मानते। हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, मुल्क में आप ऐसे कह लें कि हर शख्स परेशान हुआ है। इस चीज़ को हम कैसे, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट करके ओवरकम की हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई जैसे ये दो अभी आज मेरे साथ हैं, इस तरह के सभी लोग, आप सब भी चेंज हो जाए। बख्शिश तो हो जानी है, आप सरकार ने हमारे लिए दुआ करनी है मेज़ान पे और
बख्शिश तो हो जानी है, लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये ज़रूर कहना कि भाई दुनिया में थे, ठीक है, और मुझे भी मानते थे, मेरे नबी को भी मानते थे, लेकिन काम इनके अंदर वही मुनाफिकों वाले थे। सॉरी टू से आज मैं जिस तरह का मुसलमान हूँ ये मुझे पता है। आप जो देख रहे हैं मुझे, मेरे जो दोस्त देख रहे हैं, जो भी हैं, सबको पता है कि हु आई एम, व्हाट आई एम, मेरी इनर क्या है, कितना है, कितना मैं इस्लाम पर हूँ, कितना मैं अल्लाह की ज़ात पर हूँ, और कितना मैं अपने इस सफ़र पर हूँ। हर शख्स को पता है। एनी हाउ, अब हमारा एजेंडा जो है वो ये है कि नेक्स्ट इस प्रोग्राम को होस्ट मैं करूँगा, लाइव कॉल्स होंगी, और कुछ कनेक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ हमारी इस तरह की होंगी कि हमारी कुछ बाउंडिंग्स होंगी। वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद साथ साथ जो है ना वो इलेबरेट करता जाऊँगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं आगे थोड़ा सा आपको वक्त के साथ साथ जो है ना इंशाल्लाह बताता चलूँगा। अभी उमर भाई और बसीर भाई जो हैं वो अपने बारे में जो भी इस प्रोग्राम के बारे में जो राय रखते हैं, यहाँ के जाने के बारे में जो भी है, उमर भाई प्लीज़। नहीं, ये आप जिस कॉज को लेके चल रहे हैं ये बहुत अच्छा कॉज है। इस अच्छा, कॉज से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू। हम भी पीछे नहीं हट I रहे, know हम that. आपके साथ हैं। एक मोरल सपोर्ट हम आपको पूरी देंगे। थैंक यू। लेकिन ऑन स्क्रीन आना हर एपिसोड में वो स्केड्यूल थोड़ा सा हमारे लिए यस, disturb करेगा। ऑब्वियसली। तो जिस प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम ऑन स्क्रीन आए, हम ऑन स्क्रीन भी आएंगे, श्योर, थैंक यू। लेकिन मोरली हम वजदान के साथ हैं। यस, ये बेसिकली वजदान की टीम है, हम सब वजदान की टीम है, उमर भाई, बसीर भाई, और वी आर लाइक हम लोग एक पेज पे हैं। बसीर भाई, आपके जो हैं वो गोल्डन वर्ड्स। वजदान आपका एक जो कॉन्सेप्ट है, मेरा समझ से पहले समझना नहीं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जब ये एडिट होके मेरे सामने आया तो मैंने कहा यार क्या बात है, ये तो जगा देगा हमारे पूरे पाकिस्तान को, क्या पूरी दुनिया को। जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो स्केड्यूल है वो बड़ा टाइट है, इसकी वजह से आपके साथ रहेंगे, आपका साथ भी देंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तरक्की करे आपको, जिसका मकसद में आप रहे हैं तो उसको आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। आमीन 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 सुमा आमीन। बसीर भाई, उमर भाई, एग्जैक्टली जो आपने जो काविश, आपकी दुआएं, मोहब्बत, प्यार, इश्क सॉरी जो हमारा है वो तो रहेगा, और ये सफ़र भी जारी रहेगा। अच्छा, इसमें जो हम अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें ये 2-3 चीज़ें इस तरह से हैं। हमारी लाइव कॉल्स का हमारा प्रोग्राम होगा, और आज हम वो नंबर जो है वो दे देंगे, और नेक्स्ट से इंशाल्लाह ताला जब हम अपना प्रोग्राम लाइव लेके आएंगे वो आपके साथ जो है बिफोर टाइम्स को शेयर करेंगे। और इस चैनल का जो एक आप कह लें कि मेरा था कि इसको हम, जो मैंने स्पीड की स्टार्टिंग में बात की थी, तो वो काफ़ी हद तक जो आप कह लें कि मैं उसको वापस लेके आया हूँ, एक स्पीड कम की है, ताकि हर शख्स इस चीज़ को समझ सके। और जो मेरा एक वो एग्रेसिव में था, उसकी जो वजूहात थी वो यही वजूहात थी कि हर शख्स को पता है कि हमारे अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हुए हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हम उस बारे में इतना कैजुअल एटीट्यूड के साथ क्यों रहते हैं। बात समझ रहे मेरी, इतना हम कैजुअल एटीट्यूड में क्यों हैं? लाइक अगर किसी ने सर पे, लड़की ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, लेना ना लेना इज़ अ सेकंड थिंग। देखें, हज़रत बीबी फातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, ऐसा ही है, हर शख्स जानता है। वो अपने घर से जब जाया करती थी हज़रत बीबी फातिमा बाहर, तो वो कैसे जाती थी? मेरी वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियाँ इस जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ये बात देखें इस शख्स की नहीं है जो इस फ्रेम में है, ठीक है, ये बात है उस ज़ात की। हज़रत बीबी फातिमा ऐसे जाया करती थी घर से। आज मैं लाइक
किसी भी रोड पे जाऊं, अब्बा जी बैठे हुए हैं, उसके पीछे बेटी बैठी हुई है, ठीक है, एक मियाँ जा रहा है, साथ वाइफ जा रही है, भाई जा रहा है और साथ उसके बहन जा रही है, सारे महरम रिश्ते हैं, जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक लड़की के किसी गैर महरम ने उसके ऊपर देखा, सॉरी, तो उस एक बाल का गुनाह क्या है कि सारी मलाइका और अल्लाह ताला की ज़ात उस लड़की पे जो है वो आप कह लेंगे उसको गलत कहते हैं, या जिसे कहते हैं कि लान तान करते हैं भाई, सीधी सी बात है, गुनाह होता है उसको इस हद तक। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, अब जो आप ये कह लें कि दीन के ठेकेदार हैं भाईजान, आई एम नथिंग, वंस अगेन, मैं ना कुछ स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई जाकिर, ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, मैं एक इंसान हूँ और अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आया हूँ और मैंने उठाने हैं सर। अब इसमें कोई नाराज़ होता है हो जाए, कोई छोड़ के जाना चाहता चला जाए, इस सब के लिए, इनफैक्ट मेरी फैमिली, मेरे सराउंडिंग, सब के लिए, फॉर एवरीवन, मेरा एक ये कॉज है और मैंने इस पे चलना है सर, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरा दूसरा काम ये है भाईजान, ये जो पाकिस्तान है ना, ये बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे के ऊपर। हर शख्स को इस चीज़ का पता है, ये मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है। आप इस हिस्ट्री निकाल के देख लेंगे, पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था, दो कौमी नज़रिया क्या था, क्या मामला थे, क्यों थे, और क्या वजूहात बनी थी कि हम हिंदुस्तान से जो है वो अलग हो जाएं। अब जो भी हुआ, मैं उस में नहीं जाना चाह रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हमने पाकिस्तान को लिया, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाईजान, इसमें सूद का निज़ाम कहाँ से आ गया? इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने साफ साफ जब आपको कहा हुआ है कि सूद लेने वाला देने वाला जो है वो आ जाए, फिर जंग कर ले मेरे साथ। तो मैं और आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि हमारी आप आर्मी ले लें, हमारे आप मुझे ले लें, हम सबको ले लें, पूरे पाकिस्तान के हर सूबे की, हर बच्चे की, हर बाबे की, हर शख्स को, हर एक बंदे को ले लें। सर, क्या वो सूद में नहीं घिरा हुआ? अब यहाँ पे बड़े बड़े आलिम बैठे हुए होंगे, हर बंदा है। मेरा सबसे क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान भी चले हो गया साइड पे भाई, एक मुसलमान रियासत, और अल्लाह ने कहा हुआ है एक सबसे बड़ी चीज़ कि जी सूद जो है वो हराम है। तो आपके जो ऊपर सूद का निज़ाम चल रहा है, वो IMF है या XYZ कुछ भी है, सर ये क्यों है? ये आपने पूछना है क्यों है, ठीक है। मैं पैदा हुआ, मेरी एज क्या है, वो आज क्या चल रहे हैं मामला, मेरा दिल नहीं कर रहा सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे साथ एक यूथ हो जो इस पे आवाज़ उठाए, इस पे बात करे कि ये क्यों है सर, ये क्यों है सर। इसकी वजह से ही सारे के सारे मामलात हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? देखें, आज जो बच्चा रो रहा है, आज जो बूढ़ा रो रहा है, आज अगर निकाह को इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव कर दिया गया है और इतनी आपकी डायमेंशंस को चेंज कर दिया गया है, तो इसकी वजूहात क्या है? सर, इसकी कुछ वजूहात हैं, और यकीन करें जो भी एजेंडे हैं लोगों के, आपके एनिमीज़ के, ठीक है ना, वो उस पे काम कर रहे हैं, और यकीन करें हम वो जो चाह रहे हैं हम वही कर रहे हैं, और जो कहा गया है होना है, यकीन करें वो हो रहा है, और होते हुए हम लोग देख भी रहे हैं। लेकिन अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखें मेरे भाई, कब उठना है, कल कब आनी है, कल नहीं आनी, आज अभी इसी वक्त करना है। नमाज का अगर तहिया कर ली है ना, पढ़नी है, तो अभी से शुरू कर लें। अगर कोई नेकी का इरादा कर लिया तो अभी से कर लें। दिल में आपकी नेकी का इरादा, वो कहते हैं ना, एक आयत भी है कि नीयतों का जो दारोमदार है ना, वो होता ही अमल का जो दारोमदार है वो होता है किस पे, नीयत पे। तो नीयत अगर आपकी अच्छी है, सब कुछ ही ओके है, ठीक है। मसला ये है, सूद का निज़ाम पाकिस्तान के अगर अंदर है,
हर शख्स उसके कह लें कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स में है। मैं ये समझता हूँ सर। मैं जो कमा रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, कहाँ से आएगी सर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की नुसरत कहाँ से आएगी? आई डोंट थिंक सो कि जब अल्लाह पाक ने मना कर दी एक चीज़ और मैं वही कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं बैठा हूँ इस उम्मीद पे, कैसे आएगी सर? थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने खुद सोचना है कि यार मैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कोलीग्स, एवरीवन, हर वो शख्स जो सांस ले रहा है, मेरा सवाल, मेरा क्वेश्चन उससे है कि हम लोग इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से नीचे कैसे गिर गए? एक तो हो पाकिस्तानी, ऊपर से हो मुसलमान, और काम उसके अंदर जो हैं वो सारे के सारे हों यजीद वाले, ठीक है? किस तरह से करके जो है वो निज़ाम आपका आगे चल सकता? मेरा चैनल, मेरा ये टाइम, मेरी ये वीडियोस, मेरी ये कनेक्टिविटीज़, लास्ट मेरी जो भी आपने वीडियोस देखी, उसमें जो भी मेरा एक मेरा आप कह लें कि मेरा वजदान सबके लिए है। मैं उस चीज़ पे लेके आना चाहता हूँ सबको कि अगर आपको मेरी हर बात का पता है, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद हैं। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ, एक भाई, एक बाप, एक बेटा, फिर वही बात आ जाती है कि भाई उस बच्ची के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ है कि सारी मलाइका और अल्लाह ताला की ज़ात उसके ऊपर, यानी कि उसको गुनाह होता है उसका अच्छा खासा। तो क्यों नहीं उस चीज़ को मानते? अजान के टाइम क्यों नहीं खामोश होते? इस तरह से करके छोटी छोटी चीज़ें वो हैं जिसको लेकर के हमने अल्लाह ताला की ज़ात को नाराज़ कर दिया हुआ। मैं आपको बताऊं, आज का बच्चा क्यों रो रहा है, आज का बूढ़ा क्यों रो रहा है, आज का हर शख्स क्यों रो रहा है? उसकी बेसिक रीजंस ये हैं कि हमने अल्लाह ताला को मान रहे हैं, अल्लाह ताला की नहीं मान रहे। आज यहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर, मैं अपने उस हर सुनने वाले को इस चीज़ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम अब जो होगा वो होगा बेसिकली हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का इस तरह से, इस सेंस में कि कुछ आपके मसले मसाइल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप समझते हैं आपके अकेले की है या किसी कुंबे की है या कुछ भी ऐसा है कोई मामला, आप हमें कॉल करें, हम उसका फीडबैक यानी कि जो भी हमसे हो सकेगा हम वो आपके लिए करेंगे। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। वो ये हो जाता है, मसले किस टाइप के मसले? सर आप ये देखें, मेरा मसला है बिजली। अब आप कहेंगे कि लाइव कॉल मुझे करें और मेरा बिजली के बिल का मसला हल करें। कैसी अजीब सी बात है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चेक किया जाए ये बंदा सच्चा है, झूठा है और इसकी मदद करनी चाहिए या ये क्या करें? ऐसा सर कुछ भी इज्यूम करना आपने कर लें। जिसको जो चीज जहां पे समझ में आती है वो उसका ज़र्फ है, वो आप लेके चलें। हम अगर यहां पे कोई कॉल रिसीव करेंगे तो उसके अगेंस्ट हम आपकी कुछ सॉल्यूशंस होंगे वो बताएंगे आपको। बिजली का बिल, पानी का बिल, झगड़ा, चोरी, डकैती, रेप, मिलावट, इस तरह के मल्टीपल आप कह लेंगे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ठीक है,
ये हर शख्स को पता होता है उमर भाई, हर शख्स को पता होता है कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। एक दूसरे का पता होता है। भाईजान अब टाइम है खड़े होने का, ठीक है। अगर आज भी आप चुप रहेंगे ना, ये बात मेरी याद रखिएगा, किसी ने नहीं आना आपकी मदद करने के लिए। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, ये मुल्क हमारा है और इसके लिए हमें नहीं करना जो करना। मैं ये चाहता हूँ आप सब मेरा साथ दें, लाइव कॉल्स हों और जिस तरह से हम कुछ अपनी चीज़ों को बनाएं पैरामीटर्स, उसके अकॉर्डिंग काम करें। कुछ चीज़ें हम बनाएंगे जो होंगी हमारी फाइनेंशियली, कुछ चीज़ें होंगी हमारी बॉडी के रिलेटेड, कुछ होंगी हमारी स्पिरिचुअली। ये हैं हमारे 3 अदद ऐसे वो काम जो हम आपके, अपने और सबके कर रहे होंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको ज़िंदगी जीने का बेस्ट वे जो होता है ना सर, बेस्ट वे वो बताया जाएगा। आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बात को समझिएगा, ज़िंदगी गुजारना हो रहा है, जीना हो रहा है, ठीक है। जो शख्स जी रहा है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, जो जी रहा है। और अगर वो समझ रहा है कि मैं जी रहा हूं, तो उसके लिए 2 मेरे क्वेश्चंस हैं। उसको अगर वो समझ ले तो उसके लिए बेहतर है। वो ये है कि अगर वो शख्स खुश है, उस पर सबसे पहले तो शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का। उसके बाद ये देखे कि क्या उससे भी कोई खुश है, अगर नहीं है तो उसको ज़रूर खुश करे। वो बेशक उसकी फैमिली है, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, उसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा शख्स है, यार एक राहगीर ही क्यों नहीं है, हमने भी निकलना है, एक दूसरे की मदद करनी है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने अब्बा को कह सकूँ आई लव यू, अपनी अम्मा को कह सकूँ आई लव यू, ठीक है। आज के बच्चों में जो कमियां, जो चिड़चिड़ाहट, जो एक एंजाइटी आ गई हुई है, मैं बताता हूँ आपको क्यों है। अगर आप इस पे काम करेंगे ना, तो यकीन करें ये बेनिफिट बेसिकली आप ही का है। साइंटिफिकली प्रूफ ले लें या फिर आप इसको किसी तरह से चैलेंज कर लें मुझे। अगर किसी को मेरी बात से कोई मुत्तफिक ना हो और वो समझता हो कि यार ये बात जो मैं कह रहा हूँ या मैं प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, और उसको लग रहा है, फील हो रहा है, नंबर अभी स्क्रीन के नीचे हमारा दे दिया जाएगा। इस पे आप कॉल करके एनी टाइम कोई भी ऐसा मसला जो है हमसे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, अभी मिलते हैं।